हाँ जी, तो अपने प्रीवियस क्लास के अंदर होम और इंसर्ट टैब के बारे में यानी पढ़ लिया था। इंसर्ट टैब के अंदर चल रहा था, इंसर्ट टैब के अंदर अपने शेप्स वाला ऑप्शन चल रहा था। ठीक है, तो शेप के अंदर मैंने आपको कुछ बातें थी जो बता दी थी। अब अपने नेक्स्ट इसके अंदर कुछ चीज़ें रह गई थी तो उनके बारे में अपने पढ़ना है। तो शेप अपने यहाँ पर एक कोई भी शेप इंसर्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने ये वाली नॉर्मल ही शेप में इंसर्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने शेप को इंसर्ट कर लिया। यहाँ पर अपने 3D इफेक्ट्स तक पढ़ लिया था इसके अंदर। ठीक है, 3D इफेक्ट्स के बारे में अपने पढ़ लिया था। और अब अपने आगे नेक्स्ट ये पोजीशन वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है, पोजीशन यानी ऑब्जेक्ट की इसकी पोजीशन अगर आपने सेट करनी है तो अपने क्या है इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। जो मैंने आपको पिक्चर के अंदर बताया था तो वो सेम ही रहेगा, यानी इसके अंदर भी आप पोजीशन को उसी तरीके से सेट है वो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अपने दो ऑप्शन उसके अंदर छोड़े थे, एक ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। तो इन ऑप्शनों का अपने यूज देखो किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो आप दो तरीके के यानी क्या है दो तरीके की शेप आपने यहाँ पर कर रखी है। जैसे एक शेप मैंने ये वाली यहाँ पर कर रखी है और एक शेप मैं और ड्रॉ कर देता हूँ इसके ऊपर ही। जैसे मैंने ये वाली शेप ड्रा कर दी इसके ऊपर। अब देखो इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ कोई भी, जैसे ये वाला कलर कर दिया और एक के अंदर मैं यहाँ पर ये वाला कलर फिल कर देता हूँ। तो ये दोनों के अंदर मैंने कलर है वो फिल कर दिया है ताकि अपने को थोड़ा सा बड़े तरीके से दिखाई दे जाए भी कौन सी शेप के अंदर कौन सा कलर है। अब अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये जो मैंने आयताकार जो शेप बनाई है ये क्या है, ऊपर है, यानी इस शेप के ये वाली शेप नीचे है और ये वाली इसके ऊपर है। तो अगर मैं इस शेप को पीछे भेजना चाहता हूँ अगर इसकी, अब देखो ये जो आयताकार जो शेप है वो ऊपर है और ये वाली शेप इसके नीचे है। तो अगर मैं इस शेप को इसके पीछे अगर भेजना चाहता हूँ तो अपने क्या कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, सेंड टू बैक का वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। तो जैसे मैं सेंड टू बैक पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो क्या है, ये शेप इसके पीछे चली जाएगी और ये आगे आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसको ब्रिंग टू फ्रंट यानी फ्रंट में लेकर अगर आना है तो फ्रंट में भी लेके आ सकते हैं। देखो तो इन दोनों ऑप्शनों का यूज है वो इस तरीके से अपने कर सकते हैं। सेंड टू बैक यानी इसको अगर पीछे लेकर जाना हो, ब्रिंग टू फ्रंट यानी इसको इसके आगे लेकर आना हो। अब क्या है यहाँ पर एक अपने ऑप्शन और थोड़ा सा ग्रुप वाला। तो ग्रुप देखो किस तरीके से बनाना है। तो अपने अगर ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इस दोनों शेप को रख देता हूँ। अब जैसे मैं शेप को उठाता हूँ, शेप को उठाना कैसे है, आपने इसके ऊपर माउस पॉइंटर को लेके आना है, लेफ्ट बटन दबा के रखना है, आप शेप को उठा के कहीं भी रख सकते हो। देखो इस तरीके से जैसे मैं इस शेप को उठाता हूँ तो ये अलग देखो यहाँ पर जा रही है और ये वाली अलग जा रही है। तो अगर अपने चाहते हैं भी इन दोनों का अगर ग्रुप बना दें यानी दोनों को अटैच कर दें एक साथ में, ताकि जब भी अपने इनको उठाएं तो ये दोनों एक साथ ही इधर उधर हो, तो अपने इनका क्या है ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखो ग्रुप के ऊपर अगर अपने क्लिक करते हैं तो ये कमांड देखो एक्टिव नहीं है, यानी ये कमांड काम नहीं कर रही है अपनी। तो अपने इसको किस तरीके से देखो कर सकते हैं, आपने क्या करना है, एक शेप के ऊपर क्लिक करना है। एक शेप पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो आपके पास ये छोटे छोटे पॉइंट्स इसके चारों तरफ नजर आ रहे हैं। अब अपने क्या करना है, दूसरी शेप के ऊपर शिफ्ट दबा के और फिर क्लिक करना है, यानी कीबोर्ड से शिफ्ट दबाकर दबाना है और इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब ये देखो दोनों शेप आपकी क्या है सिलेक्ट हो गई हैं, दोनों के चारों तरफ यानी पॉइंट्स आ रहे हैं। देखो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ग्रुप वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको क्या कर देना है, ग्रुप कर देना है। ग्रुप ग्रुप पर जैसे क्लिक करते हो, अब क्या है जैसे आप यानी एक शेप को उठाते हो, देखो दोनों शेप आपकी एक साथ ही जाएंगी, यानी दोनों का क्या है ग्रुप बन गया है। और आप इनको अगर छोटा बड़ा भी करना चाहते हो तो छोटा बड़ा भी यानी एक साथ ही कर सकते हो। देखो तो यानी इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बनाना बोलते हैं। इस तरीके से अपने क्या है दो शेप तीन शेप जितनी भी यानी अपने चाहते हैं उनका ग्रुप बना सकते हैं। देखो अब इसका ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आपने इनको उठा के अगर दूसरी जगह पर रखते हैं तो भी क्या है ये यानी अलग अलग नहीं होंगी, दोनों एक साथ ही जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप अपने बना सकते हैं। अगर आपने ग्रुप बनाया हुआ है इसको अगर आप हटाना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन अनग्रुप का भी मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, अनग्रुप इसको कर देना है। तो अनग्रुप पर जैसे आप क्लिक करते हो
तो ये दोनों क्या है अनग्रुप हो जाएगी। अब आप क्या है इनको अगर उठाते हो तो ये देखो अलग अलग जाएंगे, यानी ये इधर अपने रख दिया इसको, ये इधर हो गया देखो, यानी दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे। ठीक है भी। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो ये इसी के साथ अपना क्या है जो शेप्स के लिए जो फॉर्मेट टैब था वो कंप्लीट हो गया, यानी लगभग जो सेम ही है। अब अपने इसके अंदर क्या है नेक्स्ट करना है, अब अपने इन दोनों शेप्स को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट अपने इंसर्ट के अंदर है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट इंस्ट्रक्शन ग्रुप के अंदर स्मार्ट आर्ट है। तो स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या है, स्मार्ट आर्ट का मैं पहले आपको बता देता हूँ। स्मार्ट आर्ट का यूज अपने किस लिए करते हैं, यानी जैसे अपने क्या है कई बार कुछ ऐसा टेक्स्ट होता है जिसको अपने शेप्स के द्वारा दर्शाना हो। ठीक है, जैसे कोई डायग्राम वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो डायग्राम वगैरह होते हैं, यानी या तो मैथ के अंदर या साइंस के अंदर होते हैं, या फिर अपने जो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है, अगर आप किसी भी टॉपिक को चित्र के माध्यम से अगर समझाना चाहते हो तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है देखो, आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर इस साइड देखो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर 7-8 प्रकार के स्मार्ट आर्ट इस तरीके से दिए हुए हैं। लिस्ट वाला है, प्रोसेस वाला है, साइकिल वाला है, हायरार्की वाला है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है। तो यहाँ पर अपने को कुछ इस तरीके के जो स्मार्ट आर्ट है उनके नेम यहाँ पर दिए हुए हैं, और यहाँ पर उनकी लिस्ट है वो दी हुई है। ठीक है, जैसे लिस्ट वाला आप देखना चाहते हो तो लिस्ट वाले यहाँ पर आपको शो करेगा। लिस्ट वाले जितने भी स्मार्ट आर्ट है उनको यहाँ पर शो करेगा। प्रोसेस वाला अगर आप देखना चाहते हो तो प्रोसेस वाला ये इस तरीके से यहाँ पर शो करेगा। साइकिल वाला करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है अलग अलग तरीके से यानी जो स्मार्ट आर्ट है वो दिए हुए हैं, तो आपने किस तरीके का टॉपिक समझाना है वो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप कोई सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला क्लिक कर लिया और इसके अंदर से देखो ये कुछ स्मार्ट आर्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका जो प्रीव्यू है अपने को यहाँ पर दिखा देगा भी ये इस तरीके से आने वाला है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसके अंदर से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये अपने इसको ओके कर लेते हैं। इस पर अपने क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अब अपने क्या है इसके अंदर टेक्स्ट को ऐड करना है, तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आप चाहे तो ये टाइप योर टेक्स्ट है, यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है, इसको अपने यहाँ से क्लोज का बटन दिया हुआ इससे हटा देते हैं, अपने सीधा यहीं पर टाइप कर लेंगे। अब इसके अंदर क्या है मैं आपको एक शेप है जो यानी मेमोरी टॉपिक है आपके बुक के अंदर एक दिया हुआ है। ठीक है, तो जिसके पास अभी मौके पर बुक है तो वो अपनी बुक के अंदर देख सकता है। आपको एक मेमोरी टॉपिक के अंदर यानी समझाया हुआ है, एक इस तरीके का डायग्राम यानी दिया हुआ है, तो वो अपने समझेंगे। यहाँ पर इसके अंदर जो सेकेंडरी मेमोरी का है वो दिया हुआ है, तो अपने सेकेंडरी मेमोरी का इसके अंदर टाइप है वो करके देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर। तो यहाँ पर मैं सबसे ऊपर क्या है इसका टाइटल देना है, आपने जिस टॉपिक के बारे में समझा रहे हो तो इसके अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है वो सेकेंडरी मेमोरी का दिया हुआ है, तो अपने यहाँ पर इसके अंदर कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी ये टॉपिक है, इस शेप को आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो जिस तरीके से आप करना चाहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कर दिया। अब सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर अपने को दो प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पर पहली जो होती है सिक्वेंशियल होती है, तो अपने इसके अंदर सिक्वेंशियल कर देंगे। सिक्वेंशियल डिवाइस। और दूसरी जो होती है इसके अंदर होती है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस।
तो ये दो प्रकार की होती हैं। अब सिक्वेंशियल जो होती हैं इसके अंदर यानी आगे नहीं होती सिक्वेंशियल मेमोरी, यानी जो पहले के कंप्यूटर में यूज की जाती थी, तो अब इसके अंदर आगे कुछ नहीं है, तो अपने इनको क्या है डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इस बॉर्डर पर क्लिक करूंगा और डिलीट की दबा दूंगा। अब अपने डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ना है। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस कौन सी होती है, तो इनके बारे में देखना है। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस जो होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार इसमें दिए हुए हैं। तो अपने क्या है तीन प्रकार दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अब अपने क्या है एक ही इसके नीचे शेप दे रखी है, अपने को तीन शेप चाहिए इसके अंदर। तो तीन शेप बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, अपने क्या करना है, यहाँ पर एक ऐड शेप का ऑप्शन दिया हुआ है, डिजाइन के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ऐड शेप। तो आपने क्या करना है ऐड शेप, यानी इसके बाद ऐड करनी है, तो आपने इस शेप को सिलेक्ट कर लेना है। ऐड शेप पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड शेप आफ्टर आप कर दोगे, यानी ठीक है। अगर नीचे इसके करनी है तो नीचे भी कर सकते हो, अपने इसके बाद में करनी है। अगर बिफोर पहले करनी है तो पहले भी कर सकते हो। तो अपने क्या है यहाँ पर तीन शेप ऐड हो जाएगी, देखो इस तरीके से डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस के अंदर। अब अपने क्या करना है यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट को टाइप कर लेना है। मैं यहाँ पर जो डिवाइस है वो लिख देता हूँ, मैग्नेटिक डिवाइस डिस्क। और दूसरी होती है ऑप्टिकल डिस्क। और तीसरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की मेमोरी जो होती हैं। अब अपने इसके अंदर नेक्स्ट करना है, अब अपने मैग्नेटिक जो डिस्क होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, ठीक है। तो अपने मैग्नेटिक डिस्क के नीचे कोई भी शेप को ऐड करना है, क्या करेंगे मैग्नेटिक डिस्क वाला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपने क्या है ऐड शेप। अब यहाँ पर अपने को ऑप्शन इसके नीचे यानी ऐड करना है ऐड शेप बिलो, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखो इसके नीचे शेप है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली शेप सिलेक्ट है, अपने इसी के एक बाद में यानी शेप है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, वो तो ये ऐड कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार की होती है। यहाँ पर पहली आ जाएगी फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। और दूसरी होती है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार की होती है। अब अपने जो ऑप्टिकल डिस्क है वो चार प्रकार की होती हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर अपने नीचे इसके भी शेप ऐड करनी है, क्या करेंगे ऐड शेप के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ऐड शेप आफ्टर करेंगे, ये सॉरी नीचे इसके ऐड करनी है ऐड शेप बिलो, इस पर क्लिक करोगे इसके नीचे शेप ऐड हो जाएगी। अब चार शेप इसके बाद में अपने ऐड कर देते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। ये चार यानी ऑप्टिकल डिस्क के लिए आ गए। अब इनके अंदर अपने टाइप कर देंगे सीडी रोम, सीडी रोम। और दूसरी सीडीआर, तीसरी सीडी आर डब्ल्यू, चौथी डीवीडी। तो ये हो गई। अब अपने मेमोरी स्टोरेज डिवाइस यानी फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड दो प्रकार की होती हैं। तो इसके नीचे भी शेप को ऐड करना है, ऐड शेप पे आपने जाना है, ऐड शेप बिलो इसके भी नीचे ऐड करना है और यहाँ पर इसके बाद में एक ऐड शेप आफ्टर आपने और ऐड कर देनी है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या है दो प्रकार की होती हैं, फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो यानी इस तरीके से अपने क्या है ये बन जाएगा। अब अपने क्या है हार्ड डिस्क जो होती हैं, हार्ड डिस्क को यानी आगे तीन पार्ट के अंदर और डिवाइड किया जाता है। तो अपने इसके नीचे भी
शेप को ऐड करना है, ऐड शेप पे अपने जाना है, ऐड शेप इसके नीचे ऐड करना है, ऐड शेप बिलो कर देंगे और 3 पार्ट इसके बनाने हैं, तो इसके बाद में 2 और शेप अपने ऐड कर देते हैं, तो ये हार्ड डिस्क के 3 हो जाएंगे। अब इसके अंदर अपने टाइप कर देंगे जिप डिस्क और इसके अंदर अपने कर देंगे डिस्क पैक और इसके अंदर अपने कर देंगे विनचेस्टर डिस्क। तो ये हो गया अपना डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस 2 प्रकार की होती है, सिक्वेंशियल डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेज। सीक्वेंशियल डिवाइस का आगे कोई पार्ट नहीं है। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस के अंदर यानी 3 प्रकार की होती है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क 2 प्रकार की होती है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क के अंदर सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस 2 प्रकार की होती है, हार्ड डिस्क 3 प्रकार। तो इस तरीके से डायग्राम बनाना है। डायग्राम आपका जो बुक का दूसरा लेसन है उसके अंदर आपको दिया हुआ है, तो जिसके पास अभी मौके पर बुक है वो सीधा बुक के अंदर देख सकता है, नहीं तो आप इसका एक बार मैं इसको थोड़ा सा सेट करके बताऊंगा आपको, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में आप बुक के अंदर देख लेना, ठीक है। तो ये अभी अपने इसको सेट करना है, ये यानी प्रॉपर रूप से लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहते हो, जैसे अपने को जो इसके अंदर जो वर्ड लिखे हुए हैं वो प्रॉपर रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अपने इसको थोड़ा सा सेट कर दें भी, ये थोड़ा सा बढ़िया तरीके से दिखाई देने लग जाए, तो अपने क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा देते हैं। तो इसके अंदर यानी क्या है, मैं इसका साइज यहाँ से देखो कॉर्नर पे आपको जैसे मैं लेके जाता हूँ कुछ डॉट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर जैसे लेके जाता हूँ तो ये डबल साइड एरो के अंदर चेंज हो जाएगा, अपने इसको पकड़ के क्या है बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब देखो इसको बड़ा कर देते हैं अपने, तो इस तरीके से आप इसको यानी इसका साइज है वो बढ़ा सकते हो। ये देखो इस तरीके से जो आपका यानी जो आपने बनाया है स्मार्ट आर्ट वो इस तरीके से बड़ा कर सकते हो आप इसको, जिससे प्रॉपर रूप से दिखाई दे जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, इसका डिजाइन के अंदर आप जाके इसके अंदर कोई चेंजिंग अगर करना चाहते हो तो यहाँ से जो इसके इसके लेआउट दे रखे हैं, तो लेआउट भी आप इसका चेंज कर सकते हो। जैसे इसका लेआउट अपने ये वाला रखा था, आप इसको अगर किसी दूसरे लेआउट के अंदर चेंज करना चाहते हो तो ये देखो इस तरीके से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है, यानी ये जो अपना टॉपिक है वो सेम का सेम रहेगा, जो अपने इसके अंदर जो वर्ड लिखे हैं वो सेम के सेम रहेंगे, लेकिन इसका लेआउट चेंज हो जाएगा। यानी अपने ये वाला कर रखा था, आप इसको किसी भी लेआउट के अंदर चेंज कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने कर सकते हैं, अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो चेंज कलर का ऑप्शन भी आपको दे रखा है, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो जैसे अपने इसका कलर कर देते हैं ये वाला, ये कलर कर दिया, देखो तो इस तरीके से अपने को नजर आएगा, यानी ये तीनों नीचे वाले अलग कलर के अंदर शो होंगे और ये ऊपर वाला अलग कलर का है, और देखो इस तरीके से इसका कलर भी अलग हो जाएगा। और इसके अंदर स्मार्ट आर्ट का कोई स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हो तो स्मार्ट आर्ट का स्टाइल भी, यानी 3D यहाँ पर आपको कुछ इम्पैक्ट दिए हुए हैं, 3D के अंदर भी आप कर सकते हो। आपने जिस तरीके का करना चाहते हो उस तरीके का कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको 3D वगैरह के अंदर कर लेना। यहाँ पर ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो फॉर्मेट वही है, इसके अंदर स्टाइल्स वगैरह चेंज करने हैं शेप के अंदर, जैसे इस शेप के अंदर आपने कोई कलर वगैरह फिल करना है, इस शेप का स्टाइल कौन सा करना है, तो अपने शेप वाला ऑप्शन अभी पीछे करके आए हैं तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है। शेप के अंदर कोई कलर फिल करना है तो कलर भी फिल कर सकते हो। इसके अंदर कोई आउटलाइन अगर आप गायब करना चाहते हो या आउटलाइन का कोई कलर देना चाहते हो, वेट इसकी बढ़ाना चाहते हो, डैशेज वाला करना है, ठीक है। और शेप का ऊपर कोई इम्पैक्ट देना चाहते हो तो इम्पैक्ट भी दे सकते हो। देखो यहाँ पर इम्पैक्ट दिए हुए हैं, पर सेट वाला है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एड्स है, बेवल है, 3D रोटेशन है, तो इस तरीके का कोई भी इम्पैक्ट इसके ऊपर दे सकते हो। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर अगर आपने कोई स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे देखो इसके अंदर आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं
अगर इसका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पूरा का पूरा चेंज करना है, क्या कर लूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर देखो इस तरीके का स्टाइल मैं करना चाहता हूँ। नीचे देखो चेंज हो चुका है, थोड़ा सा साइज इसका छोटा है क्योंकि पेज है जितना बड़ा अपने उतना कर दिया इसको, लेकिन फिर भी आपको नजर आ रहा होगा जिस तरीके का स्टाइल मैंने यानी यहाँ पर जैसे करना है तो उसी तरीके का स्टाइल मैं कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई टेक्स्ट के अंदर कोई कलर फिल करना है तो टेक्स्ट के अंदर कलर भी फिल कर सकता हूँ। जैसे देखो रेड करना है, आपको बहुत सारे कलर दिए हुए हैं, इसके अंदर पिक्चर लगानी है तो पिक्चर भी लगा सकते हो। ग्रेडियंट टेक्सचर जो अपने कल हमारी क्लास के अंदर किए थे वो सभी सेम के सेम है। टेक्स्ट के अंदर कोई टेक्सचर वगैरह भी आप लगा सकते हो। और ये पोजीशन वगैरह है तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सभी जो अपने फॉर्मेट टैब के अंतर्गत किए थे वो सभी के सभी इसके अंदर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एक बार और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको और आपको दिखाई दे दे। तो ये देखो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना सभी। तो इस तरीके का यानी फॉर्मेट है वो आपके पास अगर पीसी या लैपटॉप है तो उसके अंदर तैयार करके देख लेना। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है किसी भी टॉपिक के ऊपर यानी डायग्राम से अगर कोई भी चीज समझानी है तो वो आप समझा सकते हो। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए भी आप यानी आपका टॉपिक है वो किस तरीके का है और आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप कौन सा स्मार्ट आर्ट है वो यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अपन इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ बॉर्डर पर यानी क्लिक करूंगा और डिलीट की प्रेस कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है। और मैं कंट्रोल F1 से जो रिबन अपने गायब किया था इसको मैं वापस ले आता हूँ। तो यहाँ पर इंसर्ट के अंदर अपने स्मार्ट आर्ट है तो एक तरीके का स्मार्ट आर्ट मैंने आपको बना के बता दिया है और आप यानी जिस तरीके का स्मार्ट आर्ट यहाँ से बनाना चाहते हो उस तरीके का बना सकते हो। तो ये जैसे ये स्मार्ट आर्ट आपने देखा होगा कई बार वो बोर्नविटा वाली या सूरी वगैरह आती रहती है ना टीवी के अंदर, उसके अंदर दिया होता है यानी उसके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है। तो यानी कर सकते हो आप इसका यूज। तो ये हो ही जाएगा। अब अपने नेक्स्ट है चार्ट। चार्ट चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। चार्ट के लिए पहली बात तो आपके पास क्या है, जिस तरीके का आप चार्ट बनाना चाहते हो उस तरीके का डेटा आपके पास होना चाहिए। जो अपने ग्राफ के अंदर बनाते हैं उसी तरीके का चार्ट यानी इसके अंदर बनेगा। अब चार्ट के लिए आपके पास पहले अपने पास डेटा होना चाहिए, तो जिस तरीके का डेटा होगा आप उस तरीके का चार्ट बना सकते हो। चार्ट वाले ऑप्शन पर अपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपके पास बहुत सारे चार्ट के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कॉलम चार्ट है, लाइन है, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई सेक्टर, स्टोक, सरफेस, टोहेंट, बबल, रडार। तो इस तरीके के चार्ट्स आपको दिए हुए हैं। तो आपने किस तरीके का चार्ट बनाना है तो वो आपने यहाँ से पहले सिलेक्ट करना है। तो चार्ट सिलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या है, उस चार्ट से संबंधित डेटा आपके पास होना चाहिए। तो अपने क्या है इसके अंदर जो चार्ट बना के देखना है तो अपने क्या है कॉलम चार्ट बना लेते हैं। कॉलम चार्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो पहले तो एक चीज एग्जाम की दृष्टि से कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी कौन सा चार्ट वर्ड 2010 में वैध नहीं है, यानी चार्ट का प्रकार है जो नहीं दिया हुआ है। तो आप ये जो चार्ट हैं आपकी बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे, इस तरीके का डायग्राम आपको मिल जाएगा, उसके अंदर सभी चार्ट हैं वो लिखे हुए होंगे। तो आपको ये याद करने हैं भी कौन कौन से चार्ट है जो MS वर्ड 2010 के अंदर होते हैं। यानी इनके अलावा अगर कोई भी नाम अगर आपको दे दे तो यानी वो चार्ट क्या होगा, MS वर्ड 2010 में नहीं होगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये चार्ट आपने कौन कौन से हैं याद कर लेने हैं। अब अपने इसके अंदर क्या है चार्ट का एक फॉर्मेट है वो तैयार करके देख लेते हैं। इसके अंदर एक मैं आपको बता देता हूँ। तो लगभग जो अपने यूज करते हैं कॉलम चार्ट का ही यूज करते हैं। पाई चार्ट का भी आप यूज कर सकते हो, जैसे एक गोलाकार चार्ट आपको दिए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यानी जिस तरीके का चार्ट बनाना चाहते हो तो अपने कॉलम चार्ट बनाना है। कॉलम चार्ट आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है। तो अपने क्या करना है कॉलम चार्ट पर क्लिक करना है। अब कॉलम चार्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग चार्ट दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और ओके कर देना है आपने। तो जैसे ही आप ओके करते हो तो थोड़ी सी इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी। अब क्या है यहाँ पर एक साइड देखो एक्सेल ओपन हो गया है और एक साइड आपका MS वर्ड चल रहा है। ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से आपकी एक्सेल शीट है वो ओपन हो जाएगी। जैसे अपने चार्ट पर क्लिक करते हैं तो जो एक्सेल शीट है वो बाय डिफॉल्ट रूप से ओपन होती है। तो अब अपने क्या करना है, इसके अंदर डेटा को फिट करना है और बस कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक है वो सेट हो जाएगा। अब अपने क्या है भी, इसके अंदर देख लेना है भी, जैसे स्टूडेंट्स के नाम, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट्स है तो उनके नाम अपने लिख देते हैं। और इस साइड स्टूडेंट्स के नाम लिख दीजिए आप। कैटेगरीज के अंदर देखो, यहाँ पर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 इस प्रकार से दिया हुआ है नीचे की ओर। यहाँ पर आपको इस साइड सीरीज दी हुई है, ठीक है, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। और इसके अंदर यानी आपका क्या है, जो डेटा है आपका वो आपने फीड करना है। तो अब देखो इसके अंदर कैटेगरीज के अंदर अपने क्या है, स्टूडेंट्स का नेम दे देते हैं। तो जैसे अपने अपनी जो उन्हीं का नाम है वो ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले नाम ऐड कर देता हूँ परमिला। परमिला, प्रियंका, प्रियंका दो है तो एक को प्रियंका फर्स्ट कर देते हैं और इसी को एक नाम और ऐड कर देते हैं, प्रियंका सेकंड। उसके बाद सरोज देवी, उसके बाद प्रियंका दोनों आ गई, फिर पूजा और एक इंदिरा देवी। तो अपने चलो इतने ही जो स्टूडेंट्स के नाम है वो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ था वहां पर सभी स्टूडेंट्स के नाम है वो आ रहे हैं, ठीक है। और सीरीज के अंदर अपने क्या है, जैसे इसके अंदर आप क्या है, जो बोर्ड की जो क्लासें हैं उनके परसेंट अगर अपने यहाँ पर शो करवाने हैं तो अपने क्या सीरीज के अंदर वो देते हैं। जैसे क्लास, क्लास का और क्लास 10th का और क्लास 12th का। हाँ जी, यहाँ पर 12th लिखना था, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये नाम और क्लास यहाँ पर ऐड कर दी। अब अपने क्या है, यहाँ पर ऐड क्लास के मार्क्स यानी परसेंट हैं वो कितने हैं, 10th के अंदर कितने हैं, 12th के अंदर कितने हैं। तो यहाँ पर जो मैं मार्क्स लिख रहा हूँ वो काल्पनिक है, ठीक है। और इनका यानी रियल जीवन से कोई भी यानी लेना देना नहीं है, ये काल्पनिक है तो यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो कोई ऐसे मत समझना भी हाँ जी हमारे नंबर तो ज़्यादा है, कम दे दिए, तो मेरे पास किसी की मार्कशीट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एट क्लास के अंदर जितने भी आपके बने हैं, चलो आपको फुल ही दे देते हैं, अपने हाथ में ही है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर मैंने कर दिए ये, और 12th के अंदर कर दो, कितने के होंगे, कर दो, चलो बेहतर है, कुछ है कोई बात नहीं, ठीक है। प्रियंका 1, प्रियंका के कर दो। मैं जल्दी जल्दी बस कर देता हूँ क्योंकि अपने पास इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। दोनों के सेम ही हो गया, कोई बात नहीं, अपने यहाँ पर 85 कर देते हैं। ये लो भाई,
ये इस तरीके से क्या है, आपने बस इसमें डेटा को ऐड करना है बस एक्सेल शीट के अंदर, और उसके बाद क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर जाना है और इस एक्सेल शीट को क्लोज कर देना है। तो जैसे एक्सेल शीट को क्लोज कर दोगे तो यहाँ पर देखो आपके पास एक चार्ट का फॉर्मेट है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो क्लास 8 के लिए जो है वो, यानी ये जो ब्लू कलर है वो शो हो रहा है, क्लास 10th के लिए रेड कलर शो हो रहा है, क्लास 12th के लिए ग्रीन कलर शो हो रहा है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं और ये डेटा सीरीज यहाँ पर दी हुई है। और जैसे अपने स्मार्ट आर्ट को बड़ा छोटा किया था उसी प्रकार इसको भी आप क्या है, जिस तरीके से बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको चारों तरफ इसके छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनको पकड़ कर आप क्या है छोटा या बड़ा इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से आप एक चार्ट है वो तैयार कर सकते हो। अब इसके अंदर ये सेम रहेगा, चार्ट लेआउट अगर आप चेंज करना चाहते हो, चार्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, फॉर्मेट के अंदर वही चीजें सेम रहेगी। ठीक है, और अब इसके अंदर एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक अगर आप इसके अंदर कोई भी डेटा अगर आपसे गलत हो जाता है, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का नंबर जैसे आप ज्यादा था, कम करना है, कम है, ज्यादा करना था, इस प्रकार की कंडीशन अगर आपके सामने आ जाती है, आपने अगर डेटा को चेंज करना है, तो आपको क्या है, डिजाइन के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है एडिट डाटा। तो एडिट डाटा के अंदर क्या है, अपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्सेल जो सीट है वो वापस से ओपन हो जाएगी। अब एक्सेल सीट ओपन होगी, यहाँ पर आप अगर किसी का नंबर जैसे चेंज करना है, जैसे यहाँ पर किसी का भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ पर जैसे 80 कर देते हैं, अब अपने हाथ में ही है तो कम तो क्यों करें, ज़्यादा ही कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देना है, तो ये देखो इस तरीके से फिर से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या है, किसी भी प्रकार का स्मार्ट आर्ट और जो चार्ट है वो तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। अपने इसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, इस बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर क्या है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अपने क्या करना है, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करनी है, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट है इंसर्ट के अंदर आगे, ये अपना इंस्ट्रक्शन ग्रुप है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अपना लिंक्स ग्रुप। लिंक्स ग्रुप के अंदर अपने करना है, लिंक्स ग्रुप के अंदर क्या होता है, यानी आपने किसी फाइल का लिंक बनाना है या डायरेक्ट किसी फाइल के ऊपर जाना है लिंक के माध्यम से, तो अपने इसके अंदर पहली जो कमांड है हाइपर लिंक दे रखा है। तो हाइपर लिंक के बारे में आपको कुछ बातें हैं जिनके बारे में पता होनी चाहिए। पहले तो हाइपरलिंक की एक शॉर्टकट की होती है जिसका आपको पता होना चाहिए। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+K होती है। हाँ जी, नोट कर सकते हो, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+K होती है। अब देखो लिंक हाइपरलिंक बनाना कैसे है, शॉर्टकट की तो Ctrl+K हो ही जाएगी। अब अपने क्या करना है, हाइपरलिंक बनाने के लिए पहले अपनी इस फाइल को सेव कर लेते हैं। जैसे मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ, अपने इसी को सेव कर लेते हैं। Ctrl+Z मैंने कर लिया, इसको मैं Ctrl+S कर लेता हूँ। सेव पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर मैंने लिख दिया चार्ट। चार्ट, ठीक है, चार्ट इसका नाम दे दिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। जरूरी नहीं डेस्कटॉप पे करूँ, मैं कहीं भी कर सकता हूँ। सी ड्राइव, ई ड्राइव, बहुत सारे ड्राइव भी दे रखे हैं, लेकिन मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ क्योंकि उसके अंदर क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो पड़ा है, तो उसके अंदर ये फाइल चली जाएगी ऐसे ही। तो अपने क्या है, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेंगे, बाद में इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये मेरा चार्ट के नाम से सेव हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा वापिस स्टार्ट मेन्यू में, और या फिर मैं सीधा इसको विनवर्ड की सहायता से ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर न्यू फाइल है वो ओपन कर ली है, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर उस फाइल का लिंक बनाना चाहता हूँ। ठीक है, भी आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी उस फाइल का जो लिंक है जो अभी मैंने सेव की है, डेस्कटॉप पे सेव की है, अगर अपने चाहते हैं भी वो जब मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करूं तो डायरेक्ट मेरी फाइल है वो ओपन हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे आपने कई बार देखा भी होगा,
जैसे अपने नेट वगैरह चलाते हैं तो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा होता है, उसके आगे लिख दिया जाता है रीड मोर। रीड मोर पर अपने क्लिक करते हैं तो क्या है, एक नया पेज फिर से ओपन हो जाता है। तो वही अपने करना है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, चाहे तो आप इस तरीके से यानी पहले से नाम लिख के भी उसका हाइपरलिंक बना सकते हो, या आप चाहते हो यानी सीधा लिंक का नाम ही रह जाए। तो पहले मैं आपको सीधा लिंक का नाम ही यहाँ पर इंसर्ट करके बता देता हूँ। मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, हाइपरलिंक, कंट्रोल के का भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपने क्या करना है, लुक इन वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से क्या सिलेक्ट कर देना है, डेस्कटॉप सिलेक्ट कर देना है। जरूरी नहीं डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करो, जहां पर आपकी फाइल पड़ी है वो चीज आपने सिलेक्ट करनी है। तो मैंने फाइल डेस्कटॉप से लेके आनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डेस्कटॉप सिलेक्ट कर देता हूँ। और डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या है, यहाँ पर चार्ट वाला ऑप्शन देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, चार्ट नाम से जो मैंने फाइल सेव की थी, MS वर्ड की फाइल है, वो यहाँ पर पड़ी है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या है, यानी ये देखो ये आ जाएगा टेक्स्ट टू डिस्प्ले सी ड्राइव यूजर्स राज चौहान डेस्कटॉप चार्ट डॉट docx आ रहा है। अब अपने क्या करेंगे, जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो एक लिंक इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब हाइपरलिंक की पहचान की अगर बात करें, भी हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट की है वो तो कंट्रोल प्लस के होता ही होता है। अब इसकी पहचान कैसे होती है, कि हाइपरलिंक जो होता है हमेशा, या कोई चीज है किसी फाइल का लिंक होता है, तो वो क्या होता है, हमेशा ब्लू कलर में अंडरलाइन होता है। तो ये देखो ब्लू कलर में अंडरलाइन है, यानी ये इसकी पहचान होगी। अब अपने क्या है, एक चीज का और ध्यान रखना, यानी जब अपने इसके ऊपर माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे कंट्रोल दबा के, और जब माउस पॉइंटर को इसके ऊपर लेके जाएंगे तो जैसे इसके ऊपर लेके जाते हैं तो देखो एक हाथ का निशान बन जाता है। ठीक है, यानी जब ये कई बार RCET एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया है, भी जब अपने यानी हाइपरलिंक के ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाया जाता है तो वो किस आकार में बदल जाता है, तो हाथ के आकार में बदल जाता है। देखो हाथ का निशान बन गया। तो अभी ये तो ये हाइपरलिंक की यानी एक तो ये हो गया, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होती है, ब्लू कलर में अंडरलाइन होता है, और माउस पॉइंटर को जब इसके ऊपर ले जाया जाएगा तो वो क्या है, हाथ के निशान में बदल जाता है। अब इसको अगर रन करवाना है, ये अपने चाहते हैं भी इसके ऊपर जैसे क्लिक करें तो जो अपने चार्ट वाली जो फाइल थी वो ओपन हो जाए। तो अपने क्या करना है, तो हाइपरलिंक को रन करवाने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, नोट कर लीजिएगा। हाइपरलिंक को रन करवाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ क्लिक, यानी कंट्रोल के साथ अपने माउस से लेफ्ट क्लिक अगर करते हैं और इसको यस कर देते हैं, तो ये देखो क्या है, अपना चार्ट है वो ओपन हो जाएगा सीधा यहीं से। तरीके से आप क्या है, यानी हाइपरलिंक को, ये हाइपरलिंक को रन करवाने की शॉर्टकट की भी एक बार RCET एग्जाम में पूछी गई थी। हाइपरलिंक को रन यानी किस तरीके से अपने कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूं। अब ये तो था अभी इसका, ये देखो पूरा का पूरा जो फाइल की लोकेशन है वो यहाँ पर बता रहा है, ये सी ड्राइव के अंदर है, यूजर राज चौहान डेस्कटॉप के ऊपर सेव है, चार्ट के नाम से है, और .docx। और एक चीज और नोट कर लेना, .docx ये काफी इंपॉर्टेंट है। .docx क्या होता है, इसका एक्सटेंशन नेम होता है MS वर्ड का। MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है .docx, नोट कर लेना। ठीक है, ये होता है MS वर्ड 2007 से लेकर आगे का। ठीक है, भी नोट कर लिया। अब अपने क्या करना है, इसकी जगह अगर अपने हिसाब से नाम देना है भी, अपने ये फाइल का जो लोकेशन है ये क्यों रखें अपने, तो अपने नाम का बनाएं, जो अपनी मर्जी हो उस नाम से बनाएं। तो यहाँ पर मैं इसको बैक स्पेस से हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चार्ट। ठीक है, तो चार्ट मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। चार्ट लिखने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट करना है, हाइपर लिंक पर मैं जाऊंगा। यहाँ पर आपको क्या है, डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चार्ट वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये देखो जैसे अपने ओके पर क्लिक करते हैं तो जो अपना चार्ट लिखा हुआ था ये देखो ब्लू कलर में अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है,
अब अपने क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो इसके बाद यस इसको करना है और यहाँ पर ये आपका चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या है, किसी भी फाइल का लिंक है वो इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, वो फाइल सीधा अपने यहीं से ओपन हो जाएगी। तो इसको कहा जाता है हाइपर लिंक। अब अपने नेक्स्ट इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट अपना जो ऑप्शन है बुक मार्क ऑप्शन का यूज क्या होता है। तो बुक मार्क का यूज, अब आप में से किसी ने रामायण महाभारत, ठीक है, कि जो बड़ी बड़ी जो किताबें होती हैं उनके अंदर एक रिबन देखा होगा। हाँ जी, रामायण किस किस ने पढ़ी है, रामायण महाभारत की किसी ने बुक पढ़ी है क्या। तो उसके अंदर क्या होता है, एक रिबन लगा होता है, ठीक है। तो वो रिबन किस लिए होता है, यानी जहां तक अपने पेज पढ़ लिए वहां पर वो रिबन डाल के छोड़ देंगे और नेक्स्ट दिन उससे आगे अपने स्टार्ट कर लेंगे, तो इसलिए वो रिबन है वो डाला जाता है। यानी ये जो बुकमार्क कमांड है ये भी सेम उस रिबन का ही काम करती है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो इस पैराग्राफ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इन तीनों को मैंने यहाँ से कंट्रोल सी इनको कर लिया और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखो ये आ गया। ये देखो काफी सारे पैराग्राफ मेरे पास आ चुके हैं। तो अब इनमें से अपने क्या करना है, जैसे मान लो आपका कर्सर कहीं भी है, जैसे आपका कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर जाऊंगा और इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। तो ये रेड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अपने क्या है, कर्सर डायरेक्ट सीधा यहीं पर लेके आना है। अपने जाते हैं कि जब अपना डॉक्यूमेंट ओपन हो तो अपना जो कर्सर है वो सीधा यहीं पर आना चाहिए। तो अपने क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद बुक मार्क पर जाएंगे। बुक मार्क पर जाने के बाद आपने क्या करना है, बुक मार्क का नेम देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बुक मार्क का नेम दे देता हूँ WCDRCIT। और अब जैसे अपने यहाँ पर ऐड कर दिया WCDRCIT, तो इतना बड़ा बीच में स्पेस नहीं आएगा, सीधा RCIT ऐड कर दो इसको। और ये कर्सर अगर आपका मान लो बाद में कहीं भी है, जब आप डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो तो उसके बाद आपने क्या करना है, बुक मार्क पर क्लिक करना है, WCD वाला था, और इसको क्या करना है, गो टू पर जैसे क्लिक करोगे और क्लोज करोगे तो जहाँ पे आपका कर्सर था वहीं पर यानी आ जाएगा। देखो इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पे टैब के पास रखना था, ये यहाँ पर रख दिया था, तो इस तरीके से यानी थोड़ा सा नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस लोकेशन पे आप रखोगे उसी लोकेशन पे आएगा। यानी इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है भी, अगर आपने डॉक्यूमेंट की किसी निश्चित लोकेशन पर अगर पहुंचना है तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे, तो कौन सी कमांड हो जाएगी, बुकमार्क कमांड का यूज आप करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है, यानी कोई भी बुकमार्क आप ऐड कर सकते हो और यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, डिलीट का भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, डिलीट भी आप कर सकते हो इस तरीके से। ये देखो अब आप कोई भी ऐड कर सकते हो। इसके अंदर दो हाइड किए हुए थे तो वो क्या है, यानी हाइड इस वजह से आ रहे थे। अब जैसे आपने मान लो यहाँ का करना है, टैब के पास रख लो कर्सर को, टैब यहीं पर लेके आना है, बुकमार्क पे जाओ, यहाँ पे RCIT के नाम से ऐड कर लो, ऐड। और अब आपका कर्सर जैसे यहाँ पर है, डायरेक्ट वहाँ पे लेके जाना है, बुकमार्क पे जाना है, RCIT गो टू और क्लोज, ये देखो यहाँ पर कर्सर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है।